हेलो फ्रेंड्स। अगर आप एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या फिर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज मैं आपको अंबेडकर स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल जानकारी दूंगी कि कौन स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकता है और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो मैं आपको बताऊंगी अब कौन कौन अप्लाई कर सकता है और कितनी स्कॉलरशिप और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको इस फॉर्म को फिल करने के लिए ज़रूरी लेने होंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कॉमन जो कई बार जो मिस्टेक होती है, जो स्टूडेंट भरते टाइम मिस्टेक करवा देते हैं और उसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। आप ये मत सोचना कि स्कॉलरशिप जो है सिर्फ एससी या फिर बीसी स्टूडेंट को ही मिलती है। कई बहुत सारी अपने यहाँ पर स्कॉलरशिप होती हैं जिनको जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट भी ले सकता है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो भी आप इस स्कॉलरशिप को ले सकते हैं और आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं अंबेडकर स्कॉलरशिप है क्या। ये जो स्कॉलरशिप है गवर्नमेंट स्कॉलरशिप स्कीम है जो फाइनेंशियल वीकर जो स्टूडेंट होते हैं, जिनके घर वाले इतने कैपेबल नहीं होते कि भी उनकी फ़ीस भर सके और वो इंटेलिजेंट होते हैं, जिनके मार्क्स मतलब ज़्यादा आते हैं, वो स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सरकार उनको सपोर्ट करती है। कॉलेज फीस में ये आपकी हेल्प करेगी और इकोनॉमिकल वीकर जो स्टूडेंट हैं उनकी एजुकेशन आगे वो कंटिन्यू कर सकते हैं। कई लोग होते हैं जो पैसे की वजह से अपनी आगे की पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाते। डिफरेंट स्टेट में इसका नाम अलग अलग होता है। जैसे हम कहते हैं कोई कहता है इसको मेधावी छात्रवृत्ति योजना, है ना, अम्बेडकर छात्रवृत्ति योजना या पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, है ना। तो अलग अलग नाम है एक ही, ये अम्बेडकर छात्रवृत्ति योजना है जिसके अंतर्गत स्टूडेंट अपना फॉर्म फिल करते हैं। तो भाई अब बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या रहेगी अप्लाई करने के लिए। क्या जनरली आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। फर्स्ट तो स्टूडेंट इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, वो एससी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है या जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हुआ होना चाहिए। स्कूल या कॉलेज का रेगुलर स्टूडेंट होना चाहिए। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं उनकी 75% जो प्रेजेंट है वो स्कूल या कॉलेज में नहीं होती, जिसकी वजह से उनको स्कॉलरशिप वो नहीं ले सकते। तो ठीक है, इसके लिए ये ज़रूरी है। तो फैमिली इनकम गवर्नमेंट की तरफ से भी लिमिट की गई है। जैसे अपने हरियाणा में 3 लाख से ऊपर अगर किसी की इनकम है तो वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। ओके, तो क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। फर्स्ट तो अगर एससी कैटेगरी का स्टूडेंट है, ध्यान रखना, अगर एससी कैटेगरी का स्टूडेंट है उसके 10th में या +2 में मार्क्स कितने होने चाहिए, 60% अबव होने चाहिए, तभी वो इस योजना के लिए कैपेबल होगा। ठीक है। और फिर अगर बीसी ए कैटेगरी का स्टूडेंट है, एससी का है तो 60 अबव होने चाहिए, और बीसी बी का स्टूडेंट है तो उसके 70% 10th या +2 में 70% अबव होने चाहिए। अगर बीसी बी का स्टूडेंट है तो उसके 75% होने चाहिए 10th या +2 में। आप 10th के बाद भी इस फॉर्म को भर सकते हो और 12th के बाद भी भर सकते हो। अगर जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है तो उसके भी 75% से अबव होने चाहिए 10th या +2 में। ये जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट भी इसको भर सकते हैं। ओके, अब आपको मिलती कितनी है स्कॉलरशिप। अगर आप 10th पास हो, 10th के बाद अगर फिल करते हो तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी 8000। अगर आप 12th के बाद फिल करते हो तो आपको मिलेगी 8 से 10 हज़ार। आपको 9 हज़ार भी मिल सकते हैं, आपको 10 हज़ार भी मिल सकते हैं। अगर ग्रेजुएशन के बाद फिल करोगे तो आपको मिलेंगे ये भी 8 से 10 हज़ार। पोस्ट ग्रेजुएशन आप 10th के बाद भी भर सकते हो, +2 के बाद भी, ग्रेजुएशन के बाद भी और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आपको मिलेंगे 12 हज़ार, 9 से 12 हज़ार ग्रेजुएशन के, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद। अब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपको नीड पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको फैमिली आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। फैमिली आईडी, आधार कार्ड,
बैंक की कॉपी, बैंक का जो अकाउंट है वो आपके खुद के नाम पे होना चाहिए। ये नहीं कि कई स्टूडेंट जॉइंट अकाउंट है ना खुलवा लेते हैं अपने पापा के नाम, अपने मम्मी के साथ जॉइंट खुलवा लेते हैं, वो नहीं चलेगा। बैंक अकाउंट सिर्फ आपके नाम होना चाहिए। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी होनी चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम की तो अब नहीं ज़रूरत पड़ती क्योंकि फैमिली आईडी में ही इनकम आपकी भरी हुई होती है। कास्ट का सर्टिफिकेट, एससी ओबीसी बीसी जो भी है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और 10th +2 मार्कशीट, स्कूल कॉलेज का आईडी कार्ड भी लगेगा। विदाउट आईडी कार्ड ये नहीं फिल होगा। मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी, ये सारी जो डॉक्यूमेंट हैं, ये डॉक्यूमेंट आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, एक बात और है, अगर आपकी फैमिली आईडी में इनकम 3 लाख अबव है, 3 लाख से ऊपर है, तो आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा। इनकम आपकी अंडर 3 लाख होनी चाहिए। अब देखते हैं इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है इसकी और क्या ज़रूरत आपको पड़ेगी। बैंक अकाउंट मस्ट बी लिंक्ड विद फैमिली आईडी। फैमिली आईडी में हर किसी का एक अकाउंट नंबर का कॉलम होता है, उसमें सबकी अकाउंट नंबर अटैच होना चाहिए फैमिली आईडी से। और बैंक अकाउंट शुड बी इन स्टूडेंट्स के नेम पे होना चाहिए। जॉइंट अकाउंट शुड बी अवॉइडेड। जॉइंट अकाउंट नहीं होना चाहिए, उसमें आपके पैसे नहीं आएंगे। आधार मस्ट बी लिंक्ड विद बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट से आपका आधार नंबर लिंक होना चाहिए। और डू नॉट एंटर रॉन्ग डिटेल। अपना अगर आप खुद से भर रहे हो या किसी से अपना फॉर्म फिल करवा रहे हो, तो उसके लिए आपको याद रखना है कि आपने एक भी गलत डिटेल नहीं भरनी। अगर आपने गलत डिटेल भर दी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। या फिर अपलोड क्लियर डॉक्यूमेंट, अगर डॉक्यूमेंट आपने क्लियर अपलोड नहीं करे तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट होएगा। चेक ऑल इन्फॉर्मेशन बिफोर फाइनल सबमिट। फाइनल सबमिट, क्योंकि आपको एडिटिंग का ऑप्शन तो बाद में मिलता नहीं। फाइनल सबमिशन से पहले आपको केयरफुली 1 बाय 1 आपका फॉर्म चेक करना चाहिए कि कहीं कोई डिटेल आपने गलत फिल तो नहीं कर दी है। तो ये अपने खुद आपने देख के इस फॉर्म को भरवाना है। अगर आप खुद से भरना चाहते हो अपने फॉर्म को, तो ये इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना पड़ेगा। ओपन स्कॉलरशिप पोस्ट पोर्टल आप खोलोगे, वहाँ पे आपको एक क्लिक ऑन न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा। फिर पहले आपको अपना आधार और मोबाइल नंबर वेरीफाई वहाँ पे करना होगा। फिर लॉगिन लॉगिन जब करोगे आप, तो वहाँ पे जो जो डॉक्यूमेंट जो जो इन्फॉर्मेशन आपसे मांगे उसको 1 बाय 1 फिल करते जाओगे। देन आपको ऑप्शन मिलेगा डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। डॉक्यूमेंट याद रखना, आपको बिल्कुल साफ स्कैन करके उनको अपलोड करना है, अदरवाइज फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। फाइनल सबमिट कर दोगे अपने एप्लीकेशन को, तो ऐसे आपको ये अपना फॉर्म भरना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सब के लिए। कई लोग सोचते हैं कि भी स्कॉलरशिप तो सिर्फ एससी बीसी के स्टूडेंट को मिलती हैं, तो आप इस स्कॉलरशिप को एक ऐसा मौका दिया जा रहा है जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट भी भर सकते हैं, जो फाइनेंशियली वीकर होते हैं। हर किसी को तो स्कॉलरशिप मिल नहीं सकती, जिनकी कुछ जो फाइनेंशियली इश्यू जिनका होता है वही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। तो ये था एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना, जो हर साल फॉर्म फिल जिसमें लोग करते हैं 10वीं के बाद भी, +2 के बाद भी, और ग्रेजुएशन के बाद भी, और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये है एक डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस स्कॉलरशिप योजना। तो थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलना।